Yes. This, as you all can understand from the word itself, that differentiation means we have to differentiate or we have to derive. Differentiate under integral sign. So this is very important. Under integral sign means what? This is an integral under which you have to differentiate. So how we are going to do that? That is why we are studying differentiation under integral sign formula. Okay, so let us understand that one by one. Okay, so what you'll be having, first thing you need to identify, in the given question you'll be given like this. Okay, and like this. Okay, so what is this? You have to integrate this function जिसके अंदर कितने वेरिएबल्स है बच्चों? वन वेरिएबल और टू वेरिएबल. दिस फंक्शन इज ऑफ टू वेरिएबल. Two variables. ओके, जो विद रिस्पेक्ट टू जो वेरिएबल इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, वो वेरिएबल को छोड़कर और कौन सा वेरिएबल है वो आपको देखना है. ठीक है, हमने यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू विच वेरिएबल वे इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो एक्स के X. अलावा कोई और वेरिएबल है क्या? यस, व्हाट आई कैन सी Yes, अल्फा ma'am. ओवर हियर. कैन यू सी दिस अल्फा? Yes, ma'am. Alpha. So what I'm going to do now, I'm going to denote this integral by I of alpha. And also जो अभी हम बहुत सारे cases पढ़ेंगे, case 1, case 2, case 3, okay? And case 4 भी आएगा, वो हम देखेंगे. So case 1, जो case 1 के अंदर, ये जो first case है, case 1 के अंदर 3 सब cases होंगे, ठीक है? And then case 2 होगा. तो case 1 के अंदर 3 सब cases आएंगे. सो ये केस 1 और केस 2 क्या है? तो ये डिपेंड करता है हमारे लिमिट्स पे. अगर ये जो लिमिट a टू b हमारा जो है, जो लिमिट है a टू b, अगर ये कांस्टेंट हुआ, इफ a एंड b आर कांस्टेंट, इफ a एंड b आर कांस्टेंट, तो कौन से केस में आएगा? केस नंबर 1 में आएगा. इसमें आएगा केस नंबर 1. इफ a एंड b आर व्हाट? नॉट कांस्टेंट. इफ a एंड b आर व्हाट? नॉट कांस्टेंट. तो आप क्या यूज करोगे? केस 2 यूज करोगे. तो केस 2 अभी हम वो बहुत टाइम है इसके लिए, अभी केस 1 अंडरस्टैंड करके लेते हैं. So as of now, what all things I have explained you, that you will be given integral, जिसमें क्या रहेगा? x के अलावा भी क्या रहेंगे? वेरिएबल्स रहेंगे. उस वेरिएबल्स को आप आइडेंटिफाई करोगे और कैलकुलेट को डिनोट करोगे i ऑफ अल्फा से. ठीक है, तो ऐसे टाइप के इंटीग्रल को इंटीग्रेट कैसे किया जाता है? तो पे अटेंशन. तो स्टेप 1 क्या करने का है? स्टेप 1 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अल्फा. क्या करना होगा स्टेप 1 में आपको? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अल्फा. सो व्हाट आई विल गेट? लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ? If I'm differentiating the left hand side with respect to alpha, what I will get? This is what I'll get. I of alpha को हम differentiate करेंगे with respect to alpha, and right side also the same thing will happen. ये टाइप के इंटीग्रल को कैसे इंटीग्रेट करना है वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. तो स्टेप 1 क्या बोलता है कि यू डिफरेंशिएट आई ऑफ अल्फा विद रिस्पेक्ट टू अल्फा. इसको हम पैरामीटर कहते हैं. तो आपको पैरामीटर आइडेंटिफाई करना है, विद रिस्पेक्ट टू दैट पैरामीटर यू हैव टू डिफरेंशिएट. तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इट विल बिकम आई डैश ऑफ अल्फा. करेक्ट है ये? Yes, ma'am. एनी डाउट? तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? आई डैश ऑफ अल्फा. नाउ अभी ये डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रल कैसे करने का? सो टेक दिस डेरिवेटिव इनसाइड ऑफ द इंटीग्रल. सो अंदर जब लेंगे तो ये पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा. व्हाई इट विल बिकम पार्शियल डेरिवेटिव? इफ एनी वन ऑफ यू कैन गिव मी द रीजन व्हाई इट विल बिकम, इधर डी बाई डी एक्स लिख रहे हैं, अंदर आके ये डेल्टा बाय डेल्टा एफ हो गया. ऐसा क्यों? Because, can anyone give me the reason? Because this function is of two variable, no? Because this function is of two variable and we are differentiating with respect to alpha. So I have to treat the variable as constant. और ये किसमें होता है? Partial derivative में होता है. Wherein when we differentiate with respect to one variable, the other variables are treated as constant. Constant. Did you get this? So आप क्या करोगे? x को कॉन्सेंट्रेट करोगे और इस फंक्शन का क्या करोगे? डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू अल्फा. एंड जो भी आंसर आएगा डिफरेंशिएशन के बाद, फिर आप उसको क्या करोगे? विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करोगे. दैट इज द स्टेप नंबर 1. समझ में आया? तो इससे आपको क्या मिल जाएगा? आई डैश ऑफ अल्फा. नाउ कम टू स्टेप 2. स्टेप 2 में आपको क्या करना होगा? इस आई डैश ऑफ अल्फा को इंटीग्रेट करना होगा. सो इंटीग्रेट आई डैश ऑफ अल्फा विद रिस्पेक्ट टू अल्फा. So what do you think if I integrate I dash of alpha with respect to alpha, what it will become? Alpha. It will become I of alpha. It will become I of alpha. Then here also you will get something, you know, इसको भी आप जो भी आंसर आएगा उसको आप इंटीग्रेट करोगे एंड प्लस सी हो जाएगा. इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा. सो वो इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट को क्या करोगे? डिटरमाइन करोगे बाय पुटिंग द इनिशियल वैल्यूज. तो स्टेप सी होगा टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सी. ओके, सो केस 1, केस 2, देयर आर 2 केसेस पॉसिबल. केस 1 कब होगा? जब आपको जो ये इंटीग्रल का लिमिट अगर वो कांस्टेंट है तो आप केस नंबर 1 अप्लाई करोगे. ओके, दिस इज हाउ इट
goes. Now case 1 के भी अंदर 3 केस आएंगे. 3 केस आएगा कि सिर्फ एक ही पैरामीटर है, x के अलावा क्या रहेगा, एक ही पैरामीटर रहेगा, x के अलावा क्या रहेगा, एक ही अदर वेरिएबल रहेगा. दूसरा केस होगा कि डुअल क्या रहेंगे, पैरामीटर्स रहेंगे, और यू कैन से डबल पैरामीटर रहेंगे. एंड द थर्ड केस इज नो पैरामीटर. तो ये सारे क्वेश्चन पे हम एक एक करके क्वेश्चन देखेंगे. ठीक है. So I'll be taking question on single parameter. I'll be explaining the first question, and the next question onwards you're going to try it on your own. All right, students, shall we begin? Did you all understand the steps? कि क्या-क्या steps आपको follow करने हैं इसके अंदर? Yes, ma'am. क्या-क्या step follow करना होगा? First you have to identify कि what is the other variable. Other variable आपका क्या होगा? Parameter. So given integral को किसे denote करेंगे? I of alpha से denote करोगे. ठीक है? Then what is your step 1? Differentiate करेंगे मैम. I of alpha with respect to alpha. जो भी पैरामीटर रहेगा with respect to that parameter you are going to differentiate. Okay, then step 2. Differentiate क्या वापस से उसी फंक्शन को क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे. So again you will get the same function and then constant introduce होगा, उस constant को आप determine करोगे by putting some initial values. So I am taking case 1 के अंदर first sub case that is example on single parameter. तो केस 1 हमारा है एग्जांपल ऑन सिंगल पैरामीटर. सिर्फ एक ही वेरिएबल रहेगा अदर देन x. एग्जांपल ऑन सिंगल पैरामीटर. So I'll be taking 2 questions on this. One I'll be explaining, other one you'll be trying on your own. Okay. Question number 1. Solve or show that integral from 0 to infinity. लिमिट क्या है? लिमिट कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट है मैम. कांस्टेंट है. तो ये केस नंबर 1 में एप्लीकेबल है. ठीक है. शो दैट दिस इंटीग्रल इज इक्वल्स टू log of a plus 1. अगर हम यूजुअल इंटीग्रेशन मेथड से जाए तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है जिसको इंटीग्रेट करना क्या होगा, थोड़ा डिफिकल्ट होगा. दैट इज व्हाई वी यूज डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन. इज इट मेकिंग सेंस टू यू ऑल? अगर आप यूजुअल मेथड से जाओगे u into v रूल या फिर सब्स्टिट्यूशन एंड ऑल करना पड़ेगा, सो इट विल बिकम थोड़ा डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन. दैट इज व्हाई वी यूज डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन. तो बताओ जरा x के अलावा और कौन सा वेरिएबल आपको दिख रहा है? लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करेंगे एंड विल शो इट दैट इट इज इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड, दैट इज log of a plus 1. So tell me what is the parameter? Is it a question of single parameter or double parameter? x के अलावा कितने other variables दिख रहे हैं आपको? Only x in my observation. x के अलावा क्या दिख रहा है आपको? a दिख रहा है. Can you see this? Yes ma'am. Looks like a is constant. No, that is not constant. You know, जब x के अलावा और कोई other variable है तो that is not a constant over here. Okay? That is a parameter. Okay ma'am, got it. Okay. So what I'm going to denote? I'm going to denote my given integral by I of a. Okay, because the other x के अलावा और कौन सा वेरिएबल आपको दिख रहा है? a दिख रहा है. So I'm going to denote my integral by I of a. So it will become integral from 0 to infinity 1 minus e raised to minus ax upon x into e raised to x. Let us do the step 1. Yeah, I'll just make it equation number 1. Step 1 बताओ. What I have to do now? हम differentiate करना पड़ेगा. With respect to which variable? With respect to a, ma'am. Yes, with respect to a by applying differentiation under integral sign formula. By applying differentiation under integral sign. Okay. So what I will get? Left hand side will become I dash of a. Is this clear? Left hand side will become I dash of a. And what I will get on the right hand side? Derivative of this integral with respect to a. So far understood to all of you? Now I will be applying differentiation under integrals and I will take this derivative inside. So what I will get? I will get partial derivative with respect to a. Are you getting it? समझ में आया इतना? Yes ma'am. That is del. हाँ, because ये जो functionalities of two variable ना, तो जब ये derivative अंदर आता है तो it will become a partial derivative. So that you have to take care of. Since I'm differentiating with respect to a, so जो a के अलावा जो variable वाले function रहेंगे वो क्या हो जाएंगे? Constant. तो इससे बताओ constant क्या होगा? मैम e raised to x. इसके अंदर constant क्या है? e raised to x upon x क्या हो जाएगा? No. 1 upon x नहीं बोलोगे. वो 1 minus e raised to minus x. Do not make silly mistakes over here.
ओके सो ओनली Yes, e ma'am. raised to Ma'am. x अपॉन बिकॉज ये वन, आप जब a इंटू बी रहता है ना तो a को आप बाहर ले सकते हो, a माइनस बी रहेगा तब आप a को बाहर कैसे निकालोगे, वो a माइनस बी है, वो एक साथ कंसिडर किए जाएंगे. So only e raised to x upon x is constant, and now you differentiate this 1 minus e raised to minus ax with respect to a. So what I will get, 0 to infinity e raised to x upon x. Since I'm differentiating with respect to a, what is the derivative of 1 with respect to a? A, ma'am. Derivative of, it is a A. constant term. Derivative of constant क्या होता है? 0. So I'll get Oh, 0 sorry, zero. minus. I mean And 0. e raised to minus ax का derivative क्या होगा? e raised to minus ax का derivative e raised to minus ax ही होगा, पर Minus power ax को भी into आप further derivative of differentiate minus करोगे. of a. Yes, ma'am. याद रखो यार, differentiating with respect to a तो other variable Yes, will be ma'am. treated as constant. तो इसमें constant क्या रहेगा? X. Minus x will be Minus x, constant. sorry, minus And x. a और a का derivative with respect to a क्या हो जाएगा? 1. 1. तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं फिर इंटीग्रेट करेंगे. तो 0 to infinity e raised to x upon x क्या बचा अंदर? 10 minus Minus, minus will become minus plus x plus. to e raised to minus ax. This x and this x will get cancelled. What I will get? 0 to infinity ये e है, ये भी ये e बेस सेम है तो ऊपर क्या हो Ma'am, जाएगा? पावर ऐड हो जाएंगे. So I'll get this. ठीक है. Now x is common. So what I will get, x is common है तो क्या हो जाएगा? 1 minus a बचेगा. ना अभी इसको इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू x. इंटीग्रेट कर सकते हैं ना? क्या होगा? e raised to 1 minus a into x का इंटीग्रेशन क्या होगा? e raised to x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e raised to x, ma'am. अपन उसको हाँ, कोएफिशिएंट और से अगर डिवाइड x का कोएफिशिएंट कुछ और रहेगा तो उससे उससे divide डिवाइड करेंगे. कर देते हैं, राइट? सो e raised to 1 minus a into x upon 1 minus a आ जाएगा. ठीक है. लिमिट इज फ्रॉम 0 to infinity. Now 1 upon 1 minus a is constant, बाहर रखो and put upper limit minus lower limit. I hope I have done it correctly. Now what I will get next? Okay, here I have made a mistake. Calculation question में students, here it is e raised to minus x, okay, not plus x. इधर changes कर रही हूँ मैं, इधर. Can you see this? I had written e raised to plus x, so ये भी सब जगह minus x आएगा. ठीक है. So इधर भी minus x आएगा. So ये minus x, तो minus x common लोगे तो 1 plus a आ जाएगा. ठीक है, समझ में आया क्या मिस्टेक किया था हमने? So here it will be 1 plus a constant. Now put the upper limit. What I will get? E raised to minus infinity minus put lower limit e raised to 0 आ जाएगा. So minus 1 upon 1 plus a e raised to minus infinity कितना होता है? 0. E raised to 1 is 1. So I'm getting 1 plus a. So ये हमें क्या मिलता है students? I dash of a मिला हमें, which is 1 upon 1 plus a. Now step 2 में हम क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट करेंगे with respect to a. तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा I of a, राइट हैंड साइड हो जाएगा 1 upon 1 plus a. What is integration of 1 upon 1 plus a? It is log of 1 plus a and plus 1 c. plus a. I'll just make it equation number 2. Now step 3 में हम क्या निकालेंगे? वैल्यू c का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो c का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? ध्यान दो. तो फाइंड वैल्यू ऑफ c. So we'll put a equals to 0 in 1 and 2. 1 and 2, 1 किधर था? ये तो 2 तो आपके सामने दिख रहा है. 1 किधर है? Can you see equation number 1? Yes, ma'am. तो अभी इक्वेशन 1 में अगर मुझे a की जगह क्या पुट करना है? 0 पुट करना है. So what I will get if I put a की जगह पे 0? बताओ. मैम इंटीग्रेशन ऑफ 0 पूरा आ जाएगा. पूरा 0 हो 0 जाएगा. to infinity. ये जगह 1 minus e raised to a की जगह पे क्या पुट करें? 0. So anything raised to 0 कितना होता है? 1. 1. तो ये 1 हो जाएगा. 1 minus 1 कितना हो गया? 0. तो i of 0 कितना आता है? 1 आता है. 0. From 1. Wait. So from 1 i of 0 is 0. Now we'll see from 2 कितना आता है i of 0. इक्वेशन नंबर 2 में भी a का वैल्यू 0 पुट करो. What I will get? log 1 plus c, मैम. मतलब log 1 की वैल्यू plus 0 मतलब log 1 हो जाएगा. log 1 का वैल्यू कितना होता है? 0 point ऐसे कुछ.
तो 0 सी बचेगा, सिर्फ 0 प्लस सी बचेगा ना। भी देखो फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो व्हाट आई विल गेट, सी का वैल्यू कितना आ गया, 0. सी का वैल्यू आ गया 0। तभी सी का वैल्यू किधर पुट करने का, इक्वेशन नंबर 2 में, Equation तो number log 1 करेक्ट। तो आई ऑफ ए कितना हो जाएगा, लॉग I ऑफ of a 1 equal to प्लस log ए। of 1 plus आई थिंक a. हमें यही शो करना था, राइट हैंड साइड Yes. हमें यही शो करना था, log of a plus 1। So did you all understand how did we do the problem on this? So क्या करने का, Yes, पहले ma'am. x के अलावा और कौन सा वेरिएबल है वो आइडेंटिफाई करो, ठीक है, फिर उसको डिनोट करो आई ऑफ ए से। स्टेप 1 में क्या बोलता है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू a। ओके, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ कि व्हेन दिस डेरिवेटिव विल गो इनसाइड ऑफ द इंटीग्रल, इसलिए हम कहते हैं ना डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। So it will become partial derivative. Remember, you're differentiating with respect to a. So you have to treat variable x as constant. I hope that is clear to all of you. Then इसको solve Yes, करो, ma'am. you will get I dash of a. Then in step 2 you are going to integrate it to get I of a. Then constant introduce हो जाता है. And in step 3 you are going to find out the value of c by putting the initial value of a as 0. Shall I give you one question on this? Will you all do Yes, it on ma'am. your own? Okay. So I'm giving you one question. So थोड़ा logic apply करना and definitely you will be able to get this question. Question number 2. Show that integral from 0 to infinity 1 minus cos mx is upon x e raised to minus x dx is equals to half log of m square plus 1. Will you all be able to do this? Obviously using differentiation under integral sign. So is the parameter क्या है बताओ? What is the parameter over here? Parameter m है. M. m है, तो आप गिवन इंटीग्रल को किससे डिनोट करोगे, आई ऑफ m से। ओके, Yes, डिनोट ma'am. गिवन इंटीग्रल बाय आई ऑफ m, then differentiate, then integrate, and then put m equals to 0 and tell me what you are getting. 2 मिनट आपके पास, ठीक है। अरे 2 मिनट्स में स्टेप 1 करके दिखा दो, चलो स्टार्ट डूइंग दिस। Or shall we do it together, students? Yes. Hello. You started doing or what? Yes, ma'am. Start कर दिया मैंने. Started, ma'am. Shall we do it together? Or you want to do it on your own? We'll try our best, and if it doesn't work, then we'll see. All right, okay.
Yes, students, did anyone get this? Where you all reached? Chalo, answer over here now. How are you all doing it? Tell me, how did you denote it? I of m. Yes, you will denote the given, since x के अलावा जो आपको वेरिएबल दिख रहा है, that is there. So you will denote the given integral by I of x. So denote the given integral by this. Okay. Next step में क्या करोगे? Step 1. What you will do? Differentiate with respect to what? With respect For to outside, which it variable? will be x, With respect and to if m. when we go in, we'll go to m. With respect to m. I mean, With inside respect to integral. m, we are going to. So it will become I dash of m. Then I'm writing directly now, differentiating partially with respect to m. इसको upon x into e raised to minus x. So since I'm differentiating with respect to m, so जो भी x वाले टर्म है वो क्या हो जाएंगे? Constant, that will be out of the derivative. So क्या टर्म बाहर हो जा रहे हैं? e raised to minus x upon x ये बाहर हो जाएंगे ना? Yes, ma'am. और इसको आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू m, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू m क्या आएगा बताओ? 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू m हो जाएगा 0. Yes, cos ma'am. का 0 हो डेरिवेटिव जाएगा क्या हो जाएगा? minus of माइनस sin. साइन mx. और ये mx को भी आप फर्दर डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू m. कांस्टेंट क्या है mx में? x कांस्टेंट है मैम, बाहर आ जाएगा और हम लोग का डेरिवेटिव m ऑफ का x क्या हो जाएगा? x 1 into हो 1. जाएगा. ठीक है. So this x and x will get cancelled. What is left now? e raised to minus x into sin mx. Sin mx. अभी थोड़ा इधर मैंने इसके लिए एक हिंट लिखा हुआ है. जरा देखो ये किसके फॉर्मूले में लग रहा है? ये किसका फॉर्मूला? लाप्लास का फॉर्मूला रिकॉल करो. रिकॉल. लाप्लास का फॉर्मूला क्या था बच्चों बताओ? लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या था? इट वाज इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी. इधर भी देखो 0 टू इंफिनिटी है. देन e रेज टू माइनस एस टी. इधर भी देखो e रेज टू माइनस एक्स है. बट s की जगह पे क्या है? s की जगह पे क्या है? x है मैम. अरे भाई वो तो t की जगह It's पर है. minus 1. Okay, it's t 1. वाज द वेरिएबल नो. 1. s की जगह पे मैम क्या है? इधर 1. 1. यस, वेरी गुड. बट इधर इधर इंटीग्रल क्या 0 टू इंफिनिटी है, बट इधर s की जगह पे क्या है? हियर s इज इक्वल्स टू 1 एंड देन f ऑफ t dt लिख देते हैं. ठीक है. सो बट इधर f ऑफ t हमारा क्या है? बट इधर f ऑफ t इधर sin mx है. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e raised to minus sx into sin mx dx. ठीक है. Yes, ma'am. सो तो ये हमको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है. तो इधर से हम क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे ना. तो ये क्या हो जाएगा? लाप्लास ऑफ sin mx. समझ में आया? ये यहाँ से हम यहाँ पे कैसे आ गए? तो ये किसका फॉर्मूला? ये लाप्लास ऑफ sin mx है. व्हाट इज इट? इट इज लाप्लास ऑफ sin mx. एंड व्हाट इज Can we लाप्लास ऑफ further sin solve 80? व्हाट इज लाप्लास ऑफ sin 80? a upon s square plus a square. याद आया? square plus a square? Yes, ma'am. For बट cos, it इधर will क्या be है? s इधर a upon की s जगह square पे plus क्या a है? square. इधर a की जगह पे क्या है? m है. तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? m upon m upon sorry 1 का S square square. plus 1 का स्क्वायर प्लस Oh, m स्क्वायर. वेरी yes गुड. ma'am. So it will become m upon 1 plus m square. ये क्या मिल गया आपको? I dash of m. मूविंग अहेड. अभी क्या करने का? स्टेप 2. समझ में आया ये कैसे हुआ? Have that's you all what we are understood this? considering x equal to 1. Yes, इधर लाप्लास का फॉर्मूला अप्लाई किया बिकॉज लाप्लास के फॉर्मूले में फिट हो रहा था ये. लाप्लास में क्या होता है? इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी होता है, देन e एक्सपोनेंशियल टर्म होता है, देन फंक्शन होता है. तो इधर सारी चीजें थी, बस s की जगह पे क्या था? इधर 1 था, तो वो हम कंसीडर करेंगे. और ये लाप्लास ऑफ sin mx लिख दिया. लाप्लास ऑफ sin mx हमको पता है, इट इज m upon s square plus m square, बट s क्या इधर 1 है, तो इधर 1 आया. ओके. नाउ स्टेप 2 में हम जाएंगे. स्टेप 2 में हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे मैम. सो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा? I of m और राइट साइड क्या हो जाएगा? m upon 1 plus m square dm.
सो अभी ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे, दैट अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो उसका आंसर क्या होता है? log log of e of raised mod to of f of log of x f plus of x, c। sorry। ठीक है, सभी देखो इधर क्या है, 1 प्लस एम स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0 प्लस 2m, तो 2 मिसिंग है तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। अभी बराबर है क्या? तो डिनोमिनेटर का yes ma'am, डेरिवेटिव क्या है? बराबर है, न्यूमरेटर बराबर है। प्रेजेंट है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? log of 1 1 प्लस upon एम log of स्क्वायर 1 plus m square। प्लस सी। तब ये सी का वैल्यू निकालोगे, सी का वैल्यू कैसे निकालोगे? पुट सी का करके वैल्यू देखेंगे कैसे मैम। निकालोगे? क्या पुट करोगे अभी? नाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ सी, पुट एम का वैल्यू, पैरामीटर की जगह पे वैल्यू पुट करने का 0 इन 1 एंड 2। 1 किधर है? ऊपर वाले सबसे। ये रहा हमारा 1। तो इधर अगर मैंने m का वैल्यू 0 पुट किया तो आई ऑफ m क्या आएगा? जरा देखो तो, m की जगह 0 पुट करो, सो इट विल बिकम cos 0 कितना होता है? 1, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 0, तो जीरो, आई ऑफ Cannot सब be 0 जीरो हो zero. जाएगा 0। सो फ्रॉम 1 आई ऑफ 0 का वैल्यू आता है 0। अभी m का वैल्यू 0 किधर पुट करने का? इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में m का वैल्यू 0 पुट करो, आई ऑफ 0 क्या हो जाएगा? हाफ log ऑफ 1 प्लस 0 प्लस सी। log ऑफ 1 होता है 0, तो ये भी 0 हो गया, 0 प्लस सी, ये हो जाएगा सी। सो सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज लेफ्ट इक्वल हैंड तो राइट साइड, हैंड साइड राइट भी हैंड क्या हो साइड जाएगा? इक्वल। इक्वल, तो सी का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, सो व्हाट आई विल गेट, आई ऑफ m इज इक्वल्स टू हाफ log ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। आई थिंक यही शो करना था हमको। हो गया कि नहीं शो? गॉट इट? यस मैम। कभी now we'll go to the example case number 2, example on 2 parameters. They are also very easy, not at all difficult parameters. So question लेते हैं, show that, सारा वही स्टेप्स रहेगा स्टूडेंट्स, बस इनिशियल वैल्यू में हम क्या करेंगे, देखते हैं क्या करेंगे। show that integral from 0 to 1 x raised to a minus x raised to b upon log of x dx is equals to log of a plus 1 upon b plus 1, again using differentiation under integral sign. Shall we begin with this question? अभी कितने वेरिएबल्स दिख रहे हैं आपको x के अलावा क्वेश्चन में? ए और बी मैम। ए और बी दिख रहे हैं, राइट? 2 पैरामीटर्स हो गया, समझ में आया? सो इट इज अ क्वेश्चन ऑन 2 पैरामीटर्स। सो कोई भी एक पैरामीटर ले लूंगा, तो मैं क्या ले रही हूँ? ए ले रही हूँ, तो आई विल डिनोट द गिवन इंटीग्रल बाय आई ऑफ ए। समझ में आया ये? सो आप आई ऑफ बी से भी डिनोट कर सकते थे, नॉट एन इशू, ठीक है, बट मैंने आई ऑफ ए ले लिया। फिर स्टेप 2, स्टेप 1, फिर क्या करने का स्टेप 1 में? डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू ए, सो आई विल गेट आई डैश ऑफ ए, और राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा? पार्शियल डेरिवेटिव विल गो इनसाइड द इंटीग्रल, इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। log x कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। यस, log x कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव के बाहर आएगा, ठीक है। चलो डिफरेंशिएट करो, x रेज टू a विद रिस्पेक्ट टू a। हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू x क्या होता है बच्चों? a रेज टू x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है? a रेज टू x इनटू log a होता है ना, यस मैम। where a is what? constant। ना अभी इधर बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है, इधर क्या x रेज टू a है x और raised to x n इज का अ मतलब कांस्टेंट, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू a, व्हाट आई विल गेट? n into x raised to x raised to a into log log a। a एक मिनट आएगा, को, कांस्टेंट लिखते हैं, नहीं log log a x, log x। log x आ जाएगा, तो इधर आएगा x raised to a into log x, और x raised to b में तो कोई भी टर्म वाला a वाला टर्म नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। समझ में आया? so this and this यस will मैम। get cancelled, a x raised to a बचा, now differentiate with respect to x, तो x का पावर में कुछ भी रहेगा तो क्या होता है उसका इंटीग्रेशन? x raised to a plus 1 upon a plus 1, करेक्ट है ना? 1 upon a plus 1 बाहर ले लेते हैं, अपर लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट इज 1, 1 raised to anything is 1 एंड 0 हो जाएगा, तो आंसर आता है 1 upon a plus 1। ये किसका आंसर आया? i dash of a। नाउ गो टू स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करेंगे हम?
मैम स्टेप 2 में भी इंटीग्रेट. Now integrate. So what I will get, left hand side will become I of a, right hand side हो जाएगा 1 upon a plus 1. इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या होगा, मैम log log of of a a plus plus 1. 1 plus c. अब मैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 किधर है, ऊपर मैम. ये रहा क्वेश्चन नंबर 1. अभी हम क्या करेंगे, 2 पैरामीटर्स में क्या होता है बच्चों, स्टेप 3 में मैं लिख देती हूँ, जब हमें ये कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है ना, तो फाइंड वैल्यू ऑफ सी, तो हम क्या करेंगे बच्चों, तो पैरामीटर्स की जगह वैल्यू पुट करते हैं, तो पैरामीटर का वैल्यू क्या पुट करेंगे, दूसरा पैरामीटर क्या था, बी, तो ये a इक्वल्स टू बी पुट करेंगे इन 1 and 2. सो लेट्स सी व्हाट आई विल गेट. सो फ्रॉम 1, सो 1 किधर हमारा, ये रहा 1, इधर हमें a की जगह पे क्या पुट करना है, b, तो पुट करो a की जगह पे b, तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a की जगह पे b पुट करना है, ठीक है. तो क्या मिल रहा है मुझे, 0 मिलेगा ना, समझा ये. मैम मेरा एक डाउट था. Yes, ma'am. हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं ना, आई ऑफ ए एक बार निकाले और अब दूसरी बार आई ऑफ बी निकाले, तो इसके बाद हम लोग को दिया गया क्वेश्चन में एक्स ए माइनस एक्स बी, तो हम लोग माइनस कर देंगे, हम लोग का आंसर वही आएगा. क्यों लॉग ऑफ मेहनत ए करनी है, प्लस जो 1 आपको जो और सिंपली जो आपने आई ऑफ ए के लिए किया वही आपको आई ऑफ बी के लिए मिलेगा ना, तो सिंपली ए को रिप्लेस कर रहे हैं बी से. So, ma'am, हाँ does वही it mean करते A जा is रहे equal to हैं. B? तो लॉग बी. हाँ, सो इक्वल्स टू बी रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया. अब वही इक्वल्स टू बी हम इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे. सो व्हाट आई एम गेटिंग, इक्वेशन नंबर 1 से आई ऑफ बी मिल गया हमको 0. ना अभी इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो, व्हाट आई विल गेट, आई ऑफ बी इज इक्वल्स टू, पुट करो इधर, ए की जगह पे बी पुट करना है. तो बी प्लस 1 समझा हो जाएगा मैम. विपिन, जो तुम बोल रहे इसके हो ना बाद कि मैं माइन. पहले ए पुट ए के लिए सॉल्व किया बी के लिए, तो बी के लिए भी तो बस यही होगा कि सिर्फ ए की जगह पे बी आ जाएगा प्लस सी होगा. बस सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल, राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो व्हाट आई विल गेट, log ऑफ b प्लस 1 प्लस c इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से c क्या मिलेगा हमको, माइनस सी log को ऑफ b प्लस. माइनस लॉग ऑफ बी प्लस. तो अभी इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो, therefore from 2 पुट क्या, लॉग ए प्लस 1 माइनस i of a लॉग is बी equals प्लस to 1. log of a प्लस 1, c क्या मिला हमको, माइनस ऑफ log b प्लस 1. हाँ, log a माइनस b का लॉग फॉर्मूला लगाओ, लॉग का log a लॉग ए by b माइनस हो बी. जाता है. यस मैम. तो यही हमें प्रूव करना था, हो गया प्रूफ. आई एम सॉरी, हैव यू ऑल अंडरस्टूड. यस मैम. Okay, ठीक है. So I'm giving you another question that is also easy. Okay, not at all difficult. Just think about Laplace concept, अगर Laplace भी concept apply नहीं होगा इधर, ठीक है. That is easy question. It is on 2 parameters. So yeah, question number 2. Show that integral from 0 to infinity e raised to minus ax minus e raised to minus bx upon x dx is equals to log of. Can you all do this? So इसमें भी 2 पैरामीटर्स हैं. सो आई ऑफ ए से डिनोट करो, प्लस सी का वैल्यू निकालने के टाइम पे ए का वैल्यू बी पुट कर देना इन बोथ इक्वेशन नंबर 1 and 2. So giving you all 5 minutes. Come on, do everyone.
Okay, did you all get the answer for this? Tell me, how did you all do it? Hello. Yes, ma'am. So how did you denote the given integral, the left hand side? Since we found I of a, we'll make it as I of a as integrals 0 to infinity. E raised to minus ax Yes, minus ma'am. e raised to Minus e minus raised to- bx upon x. All right. So this is equation number 1. Then step 1, we have to differentiate it with respect to a. Okay, so I'll take this derivative inside. I have to differentiate it with respect to a. So other variables will be treated as constant. So what is the constant term over here? Isn't it 1 upon x? Yes, ma'am. So 1 upon x will be out. Differentiate e raised to And minus also x v का is derivative, e raised constant, to right, minus. ma'am? Yes. All So it will be other 0. variables. E raised to minus bx Yes. will be 0 after differentiation. That's correct. But first you differentiate the first term, no? So e raised to minus x का derivative will be e raised to minus ax and minus ax को भी further differentiate करते you'll get this. Yes, ma'am. And dx. This Correct. x and x will also get cancelled. And what is left here is e raised to minus ax. Now you integrate it, what I will get? E raised to minus ax upon Ma'am, minus is also there. minus a. Minus integral 0 to infinity e raised to minus x Yeah, dx. right, Minus right. is also So there. I'll just put minus out. Okay, is this fine now? Yes, ma'am. So minus will become plus, 1 upon a will be out, then e raised to minus infinity minus e raised to 0. So at the end, am I going to get minus 1 upon a? Is this correct? Yes, ma'am. Okay, now next what I'm going to do? Next I'll be integrating, no? Step 2. So I dash of a, I'm getting minus 1 upon a. Now integrate. So left hand side will become this and right hand side will become this. So left hand side, why am I putting dash every time? So ये हो जाएगा log of a plus c. This is equation number 2. Now step 3 में हम क्या करेंगे? This was very easy. Put Values. a is equals to b to get c. Okay, in 1 and 2. So from 1, what I'm getting? मैम इधर मतलब log from a 1 I'll get माइनस 0. आया तो प्लस आएगा इधर. So a का value अगर 0 put करेंगे तो I'll get 0 only ना. Yes, ma'am. So I of 0, sorry, a की जगह पे b put कर रहे हैं. And from 2 what I will get? Minus log of b plus मैम माइनस साइन नहीं आएगा क्योंकि माइनस पहले से है उसमें. Plus log of b plus c. a की जगह पे b put कर रहे हैं ना. तो c क्या मिलेगा? Minus log of b plus c equals to 0. तो Yes, c क्या ma'am. मिल जाएगा हमको? c मिलेगा हमको log of b. Log of b. So now you put it in equation number 2. So I of a is equals to log b minus log a. Correct है? So apply the formula Yes, of ma'am. log. So log b by a हो जाएगा. और यही प्रूव करना था हमको. So हो गया प्रूव. Okay, kids. So like एक last question रह गया, that is on no parameters. So that we are going to see in the next class. So that's it for the day, students.